करमवीर आजाद जी, ये कहा जा रहा है, एनडीए गठबंधन की तरफ से कुछ नेताओं ने इस तरीके की बात कही है कि एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन है या जो विपक्ष है वो जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके के काम कर रहा है। आप सहमत हैं इस बात से कि इससे और वैमनस्यता बढ़ेगी? मानस भाई, पहली बात की जातिगत जनगणना की जो बात कही जा रही है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। इससे वैमनस्यता बढ़ने का क्या, कहाँ से सवाल उठता है। बात रही जातिगत जनगणना का कारण क्या है, क्यों कराया जाए, ये आज से नहीं मुझे लग रहा है। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1929, 1930 और 1931 में हुआ था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर गए थे और 3 कॉन्फ्रेंस में से बीच वाले कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी भी गए थे। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक चीज कहा था, मुझे आजादी तो चाहिए लेकिन गुलामों की गुलामी, मतलब गुलाम के गुलाम जो हैं उनको भी आजादी चाहिए। उसी आधार पे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की संरचना की। क्योंकि बचपन से 1907 से लेकर के जिस समय 1991 में पैदा हुए और 1891 में पैदा हुए और 1898 से जो उन्होंने पीड़ा झेली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, और 1907 तक जो जातियों का दंश जो था, जो छुआछूत का दंश बाबा साहब ने झेला तो उन्होंने अंतिम चरण तक। तो उस समय ही ये बात उठी थी कि भाई जातिगत जनगणना हो जाए। और जब साइमन कमीशन आया था भारत में, जब यहाँ के कुछ लोग, चूंकि वो इतिहास में बहुत पीछे चला गया, तो साइमन वापस जाओ का नारा लगा था। तो उसी समय ये कहा गया था, देखिए ये तो सत्य है कि जिसकी जितनी संख्या वाली लोकतंत्र का जो मूल आधार है रिप्रेजेंटेशन, आरक्षण नहीं बल्कि रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। जिस समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जिसके न्यायालय में लोग नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेट में लोग नहीं होंगे, लोकसभा विधानसभा में लोग नहीं होंगे। आज कहावत एक मुझे याद आ गई कि जाके पाँव न फटे भवाई, ताका जाने पीर पराई। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है मानस भाई कि देखिए जातिगत जनगणना की जरूरत है और इस जातिगत जनगणना से वैमनस्यता नहीं फैलने की जरूरत है। जो तथाकथित हिंदूवादी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग जो इस तरीके से वो विभेद बना करके, जातियों का विभेद बना करके रखना चाहते हैं, और ये जातिगत जनगणना से ये क्लियर हो जाएगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता होती है, जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं। लोकतंत्र का मालिक जनता होती है। मानस भाई, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ जितने भी हमारे साथी बैठे हैं सब लोग जानते हैं। क्योंकि जिस लोकतंत्र में जो जिसको मत मिलेगा जनता का, वही कुर्सी पे बैठेगा। तो जातिगत जनगणना से हमको अपनी ताकत का एहसास होगा, हमारे संख्या बल का एहसास होगा, और इस चीज से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद घबरा रही है। और मैं आपको बता दूं, अम्बेडकर एक ऐसा नाम है जिसका नाम लेते ही ये बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे लगता है कि उनके नीचे बम लगा दिया गया। तो ये मानस भाई, जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। चलिए राघवेंद्र द्विवेदी जी के पास चलते हैं। राघवेंद्र जी, करमवीर आजाद जी, आपको लगता है कि 90 के दशक में जिस तरीके से मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी,
और देश की पूरी सियासत की दशा और दिशा बदल गई थी। आपको लगता है कि एक बार फिर से देश की सियासत उसी मुहाने पे आके खड़ी हो गई है बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद? मानस भाई, देखिए, ये तो चूंकि आरएसएस का हमेशा से फंडा रहा है कि जब मतलब ये है कि जब हमको अधिकार मिलने की बारी आ जाती है तब हम दलित बैकवर्ड और अलग मतलब वो हो जाते हैं, और जब उनके ऊपर आ जाती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। सबसे बड़ी चीज ये है, आप ये बहुत बड़ा प्रमाण है, जब हमारे हक हकूक, हमारे अधिकार की बात, हमको हिस्सेदारी की बात जब होने लगती है, तब जो है जैसे मंडल पे कमंडल भारी हुआ। और चूंकि उस समय आपको पता है कि किस तरीके से रथ यात्रा और कौन सा षड्यंत्र रच करके कैसे कैसे किया गया, तो ये तो आरएसएस की नीति रही है। अभी इनके पास कुछ नहीं मिला। देखिएगा, एक्चुअली अभी हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं, दीपक जी और प्रेम नारायण सिंह पाल जी, जो दोनों लोग बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं। देखिए, घोसी का जो उपचुनाव जीत करके आप लोगों के अंदर बार बार एक बात कहते हैं कि एक प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण है। तो घोसी का चुनाव कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो आपके कार्य है कि आप जमीन पे, ग्राउंड लेवल पे कितना लोगों को समझा पाते हैं। देखिए, पहले 1990 से और आज में बहुत अंतर आ गया है, क्योंकि शिक्षा के स्तर में भी लोगों में जागरूकता आई है और लोग अच्छा बुरा सोचने लगे हैं। अब वोटरों को भी समझ में आ गया है कि लोकतंत्र में वोटरों का क्या महत्व है। तो धीरे 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 अवेयरनेस बढ़ी है। और रही बात जो जातिगत जनगणना की, तो जातिगत जनगणना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा क्यों रही है। भारतीय जनता पार्टी घबरा क्यों रही भाई? जातिगत जनगणना तो ये तो कहावत है ना कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना। आप एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री के कैबिनेट में आज की डेट में, एक दिन मैं एक लेख पढ़ रहा था, उस लेख में मैं एससी का नहीं ओबीसी का पढ़ रहा था। उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है 5% है। आप ये बताइए, 5% ओबीसी की रिप्रेजेंटेशन है। और जो अभी हमारे दीपक भाई ने बताया कि ओबीसी में 76 जातियां हैं। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, क्योंकि हम लोग अमूमन क्या करते हैं, पटेल, यादव, मौर्य और जो है कुम्हार, कोयरी, कहार, लोहार, ये इस तरीके से हम लोग जो है कुछ जातियां, 8-10 जातियां हम लोग जान जाते हैं, लेकिन 76 जातियां जो बैकवर्ड की हैं, ओबीसी की हैं, तो उन जातियों में कितना किसको मिला है और कौन कितना, आप यकीन नहीं करेंगे। कुम्हार जाति, मैं तो चूंकि ग्राउंड लेवल पे गांव में भी जाता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ। अगर हम कुम्हार परिवार में जाते हैं ना, तो हकीकत बता रहे हैं, उनकी वही स्थिति दलितों से भी बदतर स्थिति है मानस भाई, उन बैकवर्ड जातियों की। कई कई ऐसी बैकवर्ड जातियां हैं जो दलितों से बदतर जीवन यापन कर रही है। आज उत्तर प्रदेश छोड़िए, आपके लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर, उन्नाव, हरदोई और रायबरेली, ये जो सराउंडिंग में है, इसमें आपको मैं दिखा दूंगा, और लखनऊ जनपद में दिखा दूंगा, माल मलियाबाद की साइड में, कि किस तरीके से ये बैकवर्ड जातियां धरातल पे काम करने वाले लोग हैं। और एजुकेशन का क्या सिस्टम है, तो चिकित्सा का इनका क्या सिस्टम है, किस चीज पे ये बात करना चाहते हैं? ये केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और बात अगर इनको बहुत ज्यादा लगी तो बस हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। और
हकीकत में मैं बता दूं मानस भाई, अभी मैं 2 दिन पहले की एक वो पढ़ रहा था, जितने हिंदू को बचाने वाले हिंदूवादी नेता हैं, चाहे वो तोगड़िया जी चूंकि नहीं रहे, चाहे आडवाणी जी, बहुत सारे ऐसे लोगों के परिवार के बेटियां मुस्लिम में ब्याही हैं। तोगड़िया इस जी है चीज को वैसे। कैसे हम तोगड़िया जी अच्छा देखिए, तोगड़िया तोगड़िया जी जी अशोक नहीं सिंघल। नहीं उनको लंबी उम्र अशोक दे। नहीं सिंघल। और एक बार देखिए, नहीं नहीं तोगड़िया जी नहीं, एक नाम मैं अशोक मिस कर सिंघल। गया, सॉरी, अशोक क्षमा चाहता हूँ। अशोक सिंघल जी। अशोक कौन सिंघल। कौन अशोक कहा सिंघल। कौन हाँ, अरे कौन अभी इलाहाबाद के वो अशोक जो थे, इलाहाबाद देखिए, के सांसद नाम में, कौन किस धर्म में शादी जी करेगा, ये अलग मसला है, ये तो सभी का निजी मसला नहीं है। नहीं, मसला बात पिता क्या और पिता बात और करते हैं पिता और मानस पुत्र भाई, में आप मतभेद हो जिस सकता है। धर्म के एंटी मुस्लिम करके देखिए, आप बहुत हिंदुओं को सारे जगाने का काम, ऐसे नहीं नहीं, अब आप मानस भाई मेरी बात सुनिए, एंटी मुस्लिम करके आप हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, वहीं पे आप रिश्तेदारी करते हैं, फिर बाद में मतलब जितने बैकवर्ड एससी हैं यही ठेका ले रखे हैं हिंदू का। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग खाली बस चलिए ठीक है, आज से ये चर्चा को जातिगत चाहूंगा। जातिगत जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को